अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स व्यूअर्स आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एफआईए की जो वैकेंसीज आगे अनाउंस होने वाली हैं, उससे मतलब भी आगे हम गुफ्तगू करेंगे। तो एफआईए के अंदर जो सीट्स अनाउंस होनी है उसके अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट की गाइडेंस क्या है, सीट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, टेस्ट पैटर्न क्या है, किस तरह कैंडिडेट्स को स्क्रीन आउट किया जाता है, एक सीट के अगेंस्ट कितने कैंडिडेट्स होते हैं, फेज बाय फेज आपका कौन कौन सा टेस्ट होता है। आज इस वीडियो में सारी इससे मुतल्लिक डिटेल्स को डिस्कस किया जाएगा। इसी के साथ पूरी ड्यूरेशन के लिए वीडियो के नीचे हमारा नंबर रन हो रहा होगा, आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे एफआईए के 100% कंप्लीट नोट्स एक्सेस कर सकते हैं, ताकि आप अपनी असिस्टेंट डायरेक्टर की, इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सीट्स की तैयारी कर सके, जो इंशाल्लाह आगे अनाउंस होने वाली हैं। व्यूअर्स एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी एक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 के दरमियान जो असामियाँ बहुत से डिपार्टमेंट्स के अंदर खाली हैं, तकरीबन 16,000 असामियाँ खाली हैं। इन असामियों में भर्ती के लिए वजारत ख़जाना ने और वजारत दाखिला ने अपनी गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी है, मंजूरी दे दी है इन डिपार्टमेंट्स को कि आप इनके ऊपर भर्तियां कर सकते हैं। तो आपके सामने इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अगले 1 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 4 से 6 हफ्तों के अंदर अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एड अनाउंस हो जाएगी। वंस अगेन ये नंबर कंफर्म नहीं है, लेकिन फॉर नाउ वी बिलीव कि अगले 4 से 6 हफ्तों के अंदर एड अनाउंस हो जाएगी और वैकेंसीज अनाउंस इसी के साथ इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, इसी के साथ साथ सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बाकी सीट्स भी अनाउंस साथ में हो जाएंगी। करीब करीब आपके पास 200 सीट्स होंगी। मूविंग ऑन, लेट्स डिस्कस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ पर आपको मैं पहले एक आगाज में चीज़ बताता चलूँ कि आपने ऐड को ध्यान से पढ़ना जब ऐड अनाउंस होगी। इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट आपकी 22 से लेकर 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। 5 साल की आपको मजीद एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी हुकूमत की तरफ से, यानी कि 23 साल आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है। आपकी जो फर्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट है उसके अंदर आपके एमसीक्यूज स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, जिनकी बेसिस पर जो टॉप मेरिट के 10 कैंडिडेट्स होंगे उनको आगे रिस्पेक्टिव कोटास की बेसिस पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसी के साथ आपको बताता चलूँ मजीद एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। लेट्स नाउ डिस्कस द एजुकेशनल क्राइटेरिया। आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया फॉलोइंग होगा। 17वें ग्रेड की सीट है ये, तो आपके पास इसकी जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए यू नीड अ मास्टर्स डिग्री विद सेकंड क्लास फ्रॉम एन एचईसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओनली देन कैन यू अप्लाई फॉर दिस जॉब। आपकी जो एज लिमिट है दैट नीड्स टू फॉल विद इन दी गिवन फ्रेम्स। उसी के साथ साथ आपके पास एक मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए सीट को अवेल करने के लिए। सेकंड क्लास की मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मूविंग ऑन, हेयर इज योर टेस्ट पैटर्न। ये रहा आपका टेस्ट पैटर्न, असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट का टेस्ट पैटर्न है ये। ऑब्जेक्टिव बेस्ड आपका टेस्ट होगा। सबसे पहले एमसीक्यूज वाला, दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट टेस्ट। ये आपका पहला टेस्ट होगा। 100 नंबर का आपका टेस्ट होगा। 100 मिनट आपको दिए जाएंगे, यानी कि 1 मिनट अगेंस्ट 1 एमसीक्यूज। एफपीएससी की जो असिस्टेंट डायरेक्टर की अब ये सीट है एफआईए के लिए, इसको डिवाइड किया गया है इसके स्क्रीनिंग टेस्ट को 2 हिस्सों में। एक हिस्सा है इंग्लिश का, एक हिस्सा है जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट का। इंग्लिश का हिस्सा वी ऑल नो, अगर आप कंपेटिटिव टेस्ट देते रहे, तैयारी करते रहे, या उसके अलावा भी आपको अंदाजा होगा कि इंग्लिश का टेस्ट आपका किस नोयत का हो सकता है, तो उससे मुतल्लिक आपको एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करते हैं और मजीद डिटेल्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस का जो आपका टेस्ट होता है, इसके अंदर आपकी ओवरऑल इंटेलिजेंस को गेज किया जाता है। इसके अंदर आपका आईक्यू का भी टेस्ट शामिल होता है, जीके का टेस्ट शामिल होता है। इसी के अंदर आपके पास वेरियस अदर सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग पाक स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, वो सारे सब्जेक्ट्स जिससे मुतालिक आपकी नॉलेज, ये आपकी जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस का हिस्सा होना चाहिए, तो वो सारे यहाँ पर कवर्ड होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस स्टेप बाय स्टेप आपके कौन कौन से फेजेस होते हैं जिनको आपने कंप्लीट करना होता है टू बिकम एन एफआईए असिस्टेंट डायरेक्टर। तो सबसे पहला फेज आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का होगा, जैसे हमने जिसको अर्लियर डिस्कस किया है। 100 एमसीक्यूज होंगे आपके। 100 एमसीक्यूज आपने 100 मिनट में सॉल्व करने हैं। दैट इज योर स्क्रीनिंग टेस्ट। उसके लिए हर कोई अपीयर होता है। वहां पर आपके पास टॉप परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। टॉप 10 कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको एक सीट के अगेंस्ट बुलाया जाता है। तो मान लीजिए अगर 25 सीटें हैं तो 250 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर आपसे उर्दू और इंग्लिश में ऐसे लिखवाया जाता है। उसी के अंदर आपके पास कॉम्प्रीहेंशन की स्किल्स को और रिटन स्किल्स को गेज कर लिया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से। दैट इज योर सेकंड फेज। योर योर फाइनल स्टेज और योर थर्ड स्टेज जो आपकी बनती है, दैट इज गोइंग टू बी योर इंटरव्यू। होगा क्या, आपको बुलाया जाएगा एक इंटरव्यू के लिए। अ पैनल इज गोइंग टू कंडक्ट योर इंटरव्यू। इंटरव्यू की जो असेसमेंट है उसके अंदर आपकी पर्सनैलिटी को गेज किया जाएगा,
एंड दे विल सी इफ यू आर सूटेबल फॉर दिस जॉब और नॉट। एक साइकोलॉजिस्ट भी साथ उनको इंटरव्यू के पैनल को असिस्ट करोगे टू सी आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है और क्या आप डिपार्टमेंट के लिए एक सही मैच हैं या नहीं है। तो आप इस सीट के इस मरहले के अगेंस्ट आपके पास बहुत कम कैंडिडेट्स होते हैं, लेकिन एक कंपेटिटिव टेस्ट होता है, क्योंकि अभी सीट आपके लिए नहीं है, सीट और भी किसी की हो सकती है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास इंटरव्यू की तैयारी अच्छी हो, मुकम्मल हो। जॉब्स की पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को बात कर लेते हैं। चूंकि वफाक की जॉब है तो आपकी जो सैलरी होती है उसके अलाउंसेस ज़्यादा होते हैं और अच्छे होते हैं। FIA का अलग से अलाउंस मिलता है, मंथली इन्वेस्टिगेशन अलाउंस होता है, NT और ऑर्गेनाइज क्राइम अलाउंस होता है, एंड एडिशनली आपको ऑफिस के भी अलाउंसेस सो ऑन एंड सो फोर्थ आपको मिलते हैं। इसी के साथ आपकी जो पोस्टिंग है वो पाकिस्तान पूरे में कहीं पर भी हो सकती है। इससे मतलब कैंडिडेट्स के सवाल रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान में आपकी कहीं पर भी हो सकती है। हाँ, अलबत्ता आपका जो डोमिसाइल होता है तरजीह दी जाती है कि आपका जहाँ पे डोमिसाइल है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग की जाए। विद दैट कैंडिडेट्स, मूविंग ऑन, अभी हम अपने लास्ट सेक्शन पर अपनी वीडियो के, तो यहाँ पर हम लोग कुछ सवालों का जवाब देंगे। एक बहुत रिकरिंग सवाल रहता है हमेशा कैंडिडेट्स का कि सर आई साइट का इशू है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो सर ये 6x6 विजन विद और विदाउट ग्लासेस का मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब होगा कि अगर आपको ग्लासेस लगी हुई हैं, ग्लासेस के साथ आपको लेकिन ठीक नजर आता है, हालांकि आपकी आंखों का आईसाइट का इशू है, आईसाइट आपकी कमजोर है, लेकिन आपको ठीक नजर आ रहा है ग्लासेस के साथ, देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, खुद को ये वहम पाल करके आप एलिजिबल नहीं हैं, आप खुद को ही इनएलिजिबल कर देते हैं, ऐसे नहीं करना आपने। ठीक है, अनलेस कि आपकी आईसाइट का नंबर बहुत बड़ा है और आपकी आईसाइट काफ़ी ख़राब है, ओनली देन गेट योर सेल्फ चेकड आउट एट योर नियरेस्ट तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, वहाँ पर आपके मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन माय रिकमेंडेशन टू यू इज़ कि आपने फिक्र नहीं करनी, डिपार्टमेंट आपको गाइड कर देता है, डिपार्टमेंट पूरा टाइम आपको सपोर्ट करता है, बिकॉज डिपार्टमेंट की नीड है। आप एज अ पाकिस्तानी सिटीजन एक नीड हो डिपार्टमेंट की, अगर आप एलिजिबल हो और आप सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो तो डिपार्टमेंट आपके लिए वहाँ पे ज़रूर कोशिश करता है आपको हायर करने की, आपने इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी है। इसी के साथ बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारी वीडियो देखने का। स्क्रीन के नीचे हमारा नंबर रन, और आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करके हमसे नोट्स खरीद सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत और मुकम्मल कर सकते हैं। इसके साथ बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।